और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 नामों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। आम आदमी पार्टी की बैठक में ये बड़ा फैसला और 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से आदिल खान को टिकट दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। हमारे साथ नवीन निशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसमें कुल 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया की जो पारंपरिक सीट है वो पचपड़गंज की रही है, लेकिन पचपड़गंज से अवध ओझा जो एक शिक्षाविद हैं, टीचर हैं, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पचपड़गंज से चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा बात करें तो नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, सिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मंगोलपुरी से राकेश जाटव, रोहिणी से प्रदीप मित्तल। तो यानी कुल 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन से जुड़े जो लोग हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस जो उम्मीदवारों की सूची है उसमें जगह दी गई है। मुस्तफाबाद की बात करें तो मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दी गई है। आदिल अहमद खान लंबे समय से संगठन में मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो शहादरा से शंटी को जो टिकट है वो दी गई है। गांधीनगर से दीपू चौधरी चुनाव लड़ेंगे। कृष्णानगर से विकास बग्गा को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां या तो उन्हें अपने उम्मीदवार बदलने थे या फिर जहां पर नए चेहरों को मौका देना था। देवली की बात करें तो देवली से प्रेम कुमार चौहान टिकट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिलोकपुरी की बात करें तो त्रिलोकपुरी से अंजना पर्चा को जो टिकट है वो आम आदमी पार्टी ने दिया है। जी नवीन, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बीजेपी वाली नहीं लग रही, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी की बात आम आदमी पार्टी ने दी है। आम आदमी पार्टी को भी पता है कि कुछ सीटों पर जो वहां की जनता है वो उनके विधायकों से खुश नहीं है, तो उन सीटों पर विधायकों को बदला जा रहा है, विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। अगर बात करें तो नरेला विधानसभा सीट से टिकट काटी गई है। उसके बाद आदर्श नगर से जो टिकट है वो काटी गई है। तो जहां आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनके विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वहां एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है, तो वहां के टिकट काटे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की आज हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया पचपड़गंज से बदले जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे और उस पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि मनीष सिसोदिया पचपड़गंज के बदले जंगपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अरविंद ओझा जो एक देश के जाने माने शिक्षाविद है, उन्होंने पचपड़गंज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो ये लिस्ट जारी की है उसमें तमाम संतुलन बनाए रखा है। जहां पर विधायकों के प्रति नाराजगी है, उन विधायकों के टिकट भी यहां पर काटे गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव देखिए साख की बात होने वाला है, क्योंकि लगातार ईडी पर निशाना साधते रहे, बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, केंद्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधते रहे, उसको घेरते हुए आए और तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का खैर ये चिरपरिचित अंदाज है कि मुखर होकर बात करते हैं और हर चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते हैं। तो माना जाए कि इस बार साख का सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही है जितना बाकी पार्टीज के लिए। बिल्कुल, देखिए साख का सवाल निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के लिए होता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी जरूरी है। पिछले 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है और चौथी बार भी आम आदमी पार्टी आने की कोशिश कर रही है। तो जहां भी आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि मौजूदा विधायक से उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, वो सीट डैमेज हो सकती है, तो उसे देखकर आम आदमी पार्टी सजग है। लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं और उन सर्वे के आधार पर ही जो टिकट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इस सीट में, इस सूची में कुछ वैसे भी उम्मीदवार हैं जिनके सीट बदली गई है। यानी राखी बिरला जो है वो आमतौर पर मंगोलपुर से चुनाव लड़ती है, लेकिन राखी बिरला को इस बार मादीपुर से टिकट दी गई है। वहीं बात करें तो मनीष सिसोदिया जो पचपड़गंज से लड़ते थे, उन्हें जंगपुरा विधानसभा सीट दी गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो तमाम रणनीतियों को देख रही है, तमाम नीतियों को देख रही है और उसके आधार पर ही आम आदमी पार्टी ने टिकट का इस बार बंटवारा किया है। बिल्कुल, और नवीन, ये सफर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी बहुत चुनौती है, क्योंकि बीते 2 साल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं थे। एक समय ऐसा था कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर थी। संगठन की कमी आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, विधायक जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ये तमाम चुनौतियां अभी के समय आम आदमी पार्टी के सामने हैं।
आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती इस बात की भी है कि दिल्ली की जनता का विश्वास एक बार फिर से जीता जाए, और शायद यही कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल और जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि जो पहले जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता था वो फिर आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिलता रहे। बिल्कुल। और नवीन, देखिए जिस तरह से तमाम हमने घटनाक्रम देखे आम आदमी पार्टी का, जिस तरह से रेड्स डली और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे, केजरीवाल पर आरोप लगे, तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता थे जिन पर आरोप लगे। उसके बाद दोबारा से अब विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना माना जाए कि अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी बागी नामों के साथ भी इनको कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि मान मनोवर का दौर भी चलेगा, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल। देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली सूची में 11 नाम थे, दूसरी सूची में 20 लोगों के नाम हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नामों की घोषणा बाकी है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर अभी भी चर्चा चल रही है, और अभी भी पार्टी असमंजस में है कि वहां से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया जाए या फिर विधायकों के टिकट काटे जाए। तो आम आदमी पार्टी हर चीज एक सोची समझी राजनीति और एक रणनीति के तहत अभी काम कर रही है। जिन सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं या फिर जहां पर नई ज्वाइनिंग कराई गई है दूसरे पार्टी से, तो उन्हें टिकट दिया जा रहा है। लेकिन और जो बाकी सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसे लेकर थोड़ा लंबा समय लग सकता है। आम आदमी पार्टी हर सीट को लेकर, एक एक सीट को लेकर मंथन करना चाहती है, और बहुत सोच समझ करने के बाद ही जो टिकट है वो दिए जाएंगे। और नवीन, माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए जो मुद्दा होगा सबसे बड़ा, वो लॉ एंड ऑर्डर का होगा। बिल्कुल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है, और आप बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के एक्स पर पोस्ट देखें तो ज्यादातर पोस्ट कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था से ही जुड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को उठा रही है, क्योंकि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार के पास ना होकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, और आम आदमी पार्टी हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाती है, और इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है। और बीते कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी छोटे बड़े जो नेता हैं वो लगातार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं। चलिए नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना